एक ही आत्मा है ना। जब भी अपनी स्त्री को भी पढ़ाई करके देखना, आज से हम देखें कैसे पढ़ाई है। जैसे पढ़ाई स्त्री को तुम नहीं देखता है ना, इतना तो पत्नी व्रत है ना। अभी ऐसा पतिव्रत धर्म पालन करो कि एक भगवान के सिवा दूसरा नहीं देखो। चाहे अपनी स्त्री बैठी है, चाहे पढ़ाई स्त्री बैठी है, मेरे लिए कोई स्त्री नहीं है। जो स्त्री और पुरुष के भाव से ऊपर उठता है वही स्वच्छ और पवित्र बुद्धि वाला होता है। उसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है जिसके बुद्धि से स्त्री पुरुष का भाव चला जाए। तुमको पता है ना, ये मेरी है, ये तेरी है। भाई तेरी से तुम भागेगा, मेरी को बिठाएगा। जब मेरी भी तेरी हो जाए, अब मेरी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान है। मेरापन अंदर से निकल जाए, मैं और मेरा, ये ममता भाव, ये कर्ता भाव, ये अहमता, ये सब तीनों जो रोग है अंदर में, जो बीमारियां हैं खास, वो समता भाव से निकलती है। समत्व योग, सब में समान जी। हम अपनी स्त्री से घूमने फिरने जाता है, चलो सिनेमा, चलो शादी पर, जो बहन जी के पास चलो, भाई जी के पास चलो, तुम इकट्ठा चलो। दूसरी स्त्री को तो लेके जाओ। काहे के लिए बोलता है तुम इकट्ठा चलो, हरिद्वार में चलो, तुम इकट्ठा चलो। वो काहे के लिए चले? वो अपना जाके उद्धार करे, तुम अपना उद्धार करो। हर एक अकेला आया है, अपनी स्त्री को लेके आया, अपनी स्त्री को लेके जाएगा। काहे के लिए उसके साथ इकट्ठा अभी कंपनी करता है? अकेला रहो दुनिया में, तुम अकेला भगवान है, निराधार। किसका भी आश्रय, किसका भी आसरा नहीं लियो। एक ही आसरा आत्मा का है। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ तो मरेगी, चाहे कुछ भी होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। बोलेगा वो थी कहाँ जो मरी है ही नहीं ना, तो मरी कैसे? लेकिन तुम अगर एक भी सुख उसी से इकट्ठा लेता होएगा तो उसके मरने पर दुख होएगा। फारिग हो जाओ सबसे। दादा ने जैसे ज्ञान लिया तैसे घर में मौन रखा था, कभी स्त्री को स्त्री करके नहीं देखा। तभी सारी दुनिया की स्त्रियां उसके पास विश्वास रख के आई कि ये भगवान है। कभी भी किसको डर नहीं होता था कि दादा कोई मर्द है। और तुम्हारे से सबको डर होएगा, तुम इशराफ अभी नहीं है, सबको डर होएगा तुम्हारे से, क्योंकि तुम मर्द है, वो स्त्री है। सुखदेव भी था, वेद व्यास भी था। ये गोपियां स्नान कर रही थी, सुखदेव चला गया तो गोपियों ने कपड़ा नहीं पहना। वेद व्यास इतना बड़ा उम्र का, तो भी उसके अंदर स्त्री पुरुष का भाव था, इसके लिए गोपियों ने कपड़ा ढका। जो तुम अंदर से जांचना अच्छी तरह से, हमारे लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं है। नो सेक्स, सेक्स लेस है आत्मा। जो काम और क्रोध के वेग को इसी जन्म में ही सहता है। बहुत मुश्किल है रखी थी। तुम सबको जानने के लिए शायद हमारी शादी नाम मात्र रखी। भाई तुम ऐसे रह सकते हैं, तुम सब कर सकते हैं। जवानी में भी तुम ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। तुम तो समझते हैं जब भी ना आदमी इकट्ठा होता है पीछे पीढ़ी में जाके ऐसा रहता है। भाई पीढ़ी में तुमको कोई इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा ऐसा मिसाल हमारे लिए सामने इसके लिए रखा है। भाई अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तुम भी कर सकते हैं। तुम भी मनुष्य है। भगवान की कृपा तुम्हारे अंदर होएगी। जब तुम उसको उसके शरण में आया है तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के क्या नहीं करता है। हमारे अंदर बैठ के हमको मत दिया है, तुम्हारे अंदर बैठ के भी मत देगा। तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारा अज्ञान निवृत्त करेगा, नाश करेगा। संसार बड़म सब भगवान नाश करता है। तुम क्या करता है? तुम्हारे लिए मुश्किल क्या है? सब भगवान करता है। हमने तो कुछ किया भी नहीं है। आज तक हमने एक इच्छा भी नहीं छोड़ी है। कभी नहीं मैं इच्छा को मारूंगा, मैं इच्छा को रोकूंगा। कभी भी दादा बोलता था ऐसा अज्ञान नहीं करना, मैं इच्छा को मारूंगा, मैं इच्छा को रोकूंगा, इधर क्यों गया उधर क्यों गया, ऐसा नहीं। तुम ज्ञान में ऐसा मन लगाओ जो तुमको आप ही संसार भूल जाए। एक चीज से दिल रखेगा तो दूसरी दिल से दिल हट जाएगी। तुम ज्ञान से प्रीत रखो। ज्ञान इतना प्रिय लगे, इतना प्रिय लगे, जो स्त्री बेटा सामने आए तो वो बंधन रूप हो जाए और बीच से उसको निकाल दियो सबको। भाई हमारे लिए ज्ञान ही बस है। आत्मा में कोई रुकना नहीं डाले। एक ब्रह्म ज्ञानी का बेटा मर गया। एक आदमी आके उसको बोलने लगा भाई आपका बेटा मर गया है। बोला हाँ, ये घोड़ा रखा है, ये इनाम है, लेके जाओ। घोड़ा क्यों दिया? बोला जब भी ना मैं भगवान के प्रेम में बैठता हूँ तो ये इसलिए बेटा और घोड़ा दो चीज है जो हमारे आगे विघुन डालती है। देखो कितना उसको आत्मा प्यारा लगा। जो जिसमें बड़ा मोह है तो उसके लिए उसको वैरा गया। भाई अच्छा हुआ, भगवान ने अगर ले लिया तो बड़ा अच्छा ही हुआ।
तो ऐसी तरह से तुम्हारी दिल जब भी परमात्मा से इतनी लग जाएगी, प्रेम लग जाएगा, तो तुमको कोई दुनिया में बात ऐसी नहीं है जिसमें तुम्हारा मन जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं है। भगवान सब करने वाला है, हम कुछ करने वाला नहीं है। वो ही आके हमारे अंदर से सब कुछ निवृत्ति करता है, हमारे अज्ञान को। ये याद रखना, तुमको कुछ करना होए तो बड़ा मुश्किल है। तुम तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, तुम होएगा तो कुछ नहीं कर सकेगा। अगर भगवान इधर प्रकट है तो वो करेगा, हम कुछ नहीं करेगा। खाली तुम भगवान के इस प्रीति में आगे बढ़ो, सत्संग में, प्रीति में, इसी में ही प्रेम रखो। ज्ञान के सिवाय तुम्हारे को कोई अच्छा नहीं लगे दुनिया में। ज्ञानी तुम्हारी स्त्री है, ज्ञानी तुम्हारा धन है, ज्ञानी तुम्हारी जोत है, ज्ञानी तुम्हारा धंधा है, ज्ञानी सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे। तो इतना इसमें इंटरेस्ट रखेगा तो आप ही सारी दुनिया से, जैसी दुनिया फीकी हो जाएंगे। ये रस आवे वो रस नहीं भावे, ऑटोमेटिकली। अमृत मिल गया तो जहर में तुम जाएगा क्या? कड़वा जहर लगेगा। ये दुनिया का मजा सब कड़वा लगेगा। जो अभी मीठा लगता है, ज्ञान के बाद वो कड़वा लगेगा। तुम एक सेकंड भी दुनिया में बैठ नहीं सकेगा, जहर जैसा लगेगा। ऐसा वैराग तुमको उत्पन्न होएगा इस ज्ञान से। ये ज्ञान सच्चा है, अमृत है, जिसके अंदर जाएगा जरूर काम करेगा। ये निष्काम बीज कभी भी निष्फल नहीं जाता है। अगर हमारा गुरु निष्काम है तो हमको भी निष्काम ही कर डालता है। हमारे अंदर वो बीज खाली डाला ज्ञान का तो आप ही दरखत बन जाएगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। कभी भी नहीं बोलो मुश्किल है, क्योंकि भगवान सब करने वाला है, भगवान समर्थ है, क्या नहीं कर सकता है। हमारा गुरु, हमारा भगवान समर्थ है, वो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ वो ही करेगा। और भगवान ने गीता में बार बार बोलता है, मैं जाके उसके अंदर बैठता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सभी यज्ञों का, तपों का भोगने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। स्मृति, ज्ञान, सब कुछ अपवन सब मैं हूँ। ज्ञानियों क्या वाद भी मैं हूँ, जो वाद करता है ना वो भी मैं हूँ। बाकी भगवान का नहीं है, क्या नहीं कर सकता है। जो हम बोले मुश्किल 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 करेगा तो हम बनेगा तभी मुश्किल करेगा ना। भगवान है तो मुश्किल कुछ नहीं है। भगवान समर्थ है, क्या नहीं कर सकता। भवसागर सब सूख गयो रे, फिक्र नहीं है तरन की। ये याद रखना सेंटेंस। सारा भवसागर हमारा सूख गया, अभी तरने का फिक्र ही नहीं है। गुरु जो है वो भवसागर को सुखा के जीरो करके देता है। असल जीरो है सारा जगत। मिसल तिरथी नजर मुखे अचे हिक वार ही दुनिया, ॾिसण में चाहे जेतोणी को हिक अंबाड़ हुई दुनिया। भाई देखने में तो जैसा अंबाड़ आती है, लेकिन मिसल तिर है, अभी तिर मिसल है दुनिया सारी। अंश मात्र बोलते हैं ना, तो बराबर सारी दुनिया ही अंश है। अर्जुन, सारी सृष्टि को मैं अंश में खड़ा करके स्थित हूँ। सारी सृष्टि अंश मात्र है, लेकिन मैं सारे का सारा हूँ। मेरे में जो आनंद है वो सारे का सारा है। माया में अंश मात्र आनंद है, जीरो आनंद है। कलप को पलक में पार कर देता है। बोले तो जिसको हम समझते हैं ना भाई, ये दुनिया को पार करने में, ज्ञान होने में कलप लग जाएंगे, बहुत ही युग जन्म लग जाएंगे। कितने लोग कहते हैं 3 जन्म लगेंगे, 7 जन्म लग जाते हैं मुक्त होने में। तो कलप को पलक में गुरु पार करा देता है। असंभव को संभव बनाने वाला गुरु ही है समर्थ। अर्जुन के सामने कृष्ण खड़ा था तो भी अर्जुन बोलता था, बड़ा दुस्तर है, बड़ा माया दुस्तर है। तो कृष्ण को हंसी आती है, तो बेवकूफ मैं भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। भगवान क्या नहीं करता भी बोलता है भगवान, तो मैं जाके सबके अंदर बैठ के हम अपने भगत का सब योग खेम उठाता हूँ, ये करता हूँ। कितना उसने विश्वास दिलाया, मेरा भगत कभी नाश होने वाला नहीं है, कभी नाश नहीं होएगा। मेरा भगत जो मेरे तरफ आता है वो कभी नाश नहीं होगा। तो डरकाएगा, जितना भी पुरुषार्थ करेगा तुमको फायदा है ना, डरकाएगा। राजा जनक के दरबार में जना सोनन संगन जो गाय, तो यहाँ गोलक से एक ऋषि ने, ब्राह्मण ने बहुत सवाल किया, बहस किया। गार्गी ने उसको निर्णय भी किया तो ये ब्रह्म ज्ञानी है, तो भी एक जो निकला वो बहस करता आया। आकर उसने बोला, सुनो, मेरे को सूरज भगवान से ज्ञान मिला है। अगर तुम 20 या 25 से 21 से जास्ती तुम सवाल पूछेगा तो सिर दर्द से ऐसा धाड़ हो जाएगा, तुम्हारा कलाश हो जाएगा तुम। ये ऐसा ही बोलता है भगवान। अरे हमारी बात नहीं मानेगा, इतना 18 अध्याय में मगजमारी किया है, अभी नहीं मानेगा तो नाश हो जाएगा, ऐसा श्राप दे जाता है भगवान।
तो भी क्या हुआ, जो जन्मता है वो अवश्य मरेगा ना। तुम्हारा उपाय है क्या? तुम मरने से किसको बचा सकता है? ये काहे के लिए शोक करता है? इनका भी मर्द मरता है ना जब भी औरतों का, तो 12 महीना नीचे पट्ट में बैठ के और सभी माइयों को बुला के और रोना पीटना करती है। हम पूछते हैं क्यों, क्या कारण है ऐसी बात का? अभी तो शौक क्यों करती है? हो गए, अभी कुछ भी परहेज नहीं करते वाला है, माना जाने वाला है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए खाली देखने में आता है, वो तो जरूर जाएगा। इसमें तुम शौक क्यों करता है, काय के लिए करता है? ये पक भी करता है, इधर निश्चय भी करता है, फिर गया बाहर, फिर आत्मा भूल गई। सारी दुनिया देखने में आएगी, खाली आत्मा भूल जाएगी। इतना तो आत्मा है आश्चर्यवत, तो भी जो 24 घंटा लगातार भाई मेरे कोई बजता है, माना आत्मा कोई बजता है, आत्मा कोई देखता है, आत्मा की बात, माना ऐसा ही संग होना चाहिए, किला होना चाहिए आत्मा के लिए। जब भी तुम जाते हैं कहाँ भी, तो ऐसा ही समझो वो भी आत्मा ही है। घर में अंदर जाओ, ऐसा नहीं बोलो मैं इस घर का मालिक हूँ, नहीं, ये सब मालिक बैठे हैं, सब आत्मा ही आत्मा है, सब भगवान है। हम कोई बड़ा ये छोटा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई बाप बेटा नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है। नौकर सामने आता है, आत्मा है, बेटा सामने आता है, आत्मा है। सबको हाथ जोड़ो, जिल्द चुराओ सबसे, भाई सब भगवान है। तो तुम कर्म नहीं बनाएगा, उसका गुण दोष तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। ये ऐसा क्यों चलता है, ये ऐसा क्यों चलता है? अरे सब स्वभाव के वश है, जरूर ऐसा ही चलेगा ना। तुम्हारे ऐसा क्यों चलता है? उसके अंदर है अज्ञान, तो तुम अज्ञानी में उम्मीद कैसा रखता है, तो वो ज्ञान की हालत करेगा क्या? मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है? एक आदमी आता था दादाजी को, मेरा बेटा ना देरी से उठता है, बड़े में बड़ा दुख मेरे को ये, क्योंकि देरी से उठता है। अरे तेरा क्या अवस्था, क्योंकि मैं 4 बजे उठता हूँ, वो देरी से क्यों उठता है? वो बेचारा अज्ञान में फंसा हुआ आदमी, एक मनुष्य जो है माया में फंसा हुआ, वो जरूर ऐसे ही चलेगा ना। तुम उसको ज्ञानी बनाना चाहता है, जितना तुमको ज्ञान है ना, तुम बोलेगा सब ज्ञानी हो जाए, ऐसे कैसा होगा? ऐसा कैसा होगा? तुम ज्ञानी उसको अज्ञानी क्यों देखता है? आत्मा देखेगा तो अज्ञानी नहीं देखेगा। अगर तुम ज्ञान के अहंकार में आ जाएगा तो दूसरे को अज्ञानी देख के कर्म बनाएगा, दुखी होएगा। मैं सच्चा हूँ, ये झूठ क्यों बोलता है? मैं शांत हूँ, ये क्रोध क्यों करता है? मैं ज्ञानी हूँ तो ये अज्ञान की हालत क्यों करता है? मैं होशियार हूँ तो ये डल क्यों है? और इसके बुद्धि डल है, प्रारब्ध से ऐसी बुद्धि मिली है। मैं तो BA LLB पास किया हूँ, मेरा बेटा मैट्रिक क्यों नहीं पढ़ता? मर पूरा हो जाएगा, मर के तो मैट्रिक नहीं पूरा करेगा बेटा, तुम क्या करेगा? उसके चिंता में तुम क्यों जाता है? ये है जीते हुए की चिंता। दूसरा देखा और चिंता शुरू हो गई। हाँ कह रही गाली आश्चर्यवत, कहना भूल लेना। दुनिया में जो सत्वगुणी संत है ना, वो हत्या मानता है, और तुम भी जो सत्वगुणी है ना, वो हत्या मानता है। इसका हत्या हो गई, इसका ये मर गया, ये ऐसा हो गया। कितना सा लोग मौत के ऊपर दिया, तो मौत का शोक नहीं करता, मौत होता ही नहीं है। आत्मा सबके अंदर अविनाशी है, इसके लिए तुम शोक करने के लायक ही नहीं। मौत को डिनाय करता है भगवान, देयर इज नो डेथ, लाइफ इज कंटिन्यूस, लाइफ ही लाइफ है, लाइफ ही लाइफ है, डेथ नहीं है। डेथ कितना मिनट है? इधर सही छोड़ा उधर लिया, डेथ क्या है? तुम बैठ के इधर रोता है पीटता है 12 महीना, वो तो पता नहीं उधर क्या क्या करके बैठा, मच्छर के रूप में, मुंगोड़ के रूप में 1000 शादी किया, 1000 बच्चा किया, फिर दूसरी जून, फिर दूसरी, अल्लाह कितनी जून में गया। तुम अभी तक पितर खिलाते हैं, वो है कि इधर कौन सी जून में गया जो तुम पितर खिलाते हैं? ब्राह्मण का जो पेट बड़ा करता है, इतना जो तुम फूट जाता है, ब्राह्मण शाहूकार हो जाता है। ब्राह्मण के घर में जाके देखो तो छित तक तो बिस्किट का दबा है, छित तक तो तुम्हारी अम्बड़ियां और ये आम और ये है फलाना, पता नहीं क्या क्या उसको दे के आता है। बेचारा करेगा क्या? सबका बाप मरा है, हजारों का, हजारों गिद्रा उधर लेके जाएगा, कितना गिद्रा मुँह खाएगा ब्राह्मण? बेवकूफ है, कौन है तुम्हारा पिता? पता नहीं कौन सी जून में चला भी गया, बोलेगा। सब तुम्हारा अज्ञान का कर्म है, नहीं है। भगवान जो है वो दुनिया जो है सृष्टि अनाथ नहीं है, अनाथों का नाथ मैं बैठा हूँ। तुम्हारे को कोई पग नहीं पड़ी है जो हमारी सृष्टि को अनाथ देखो, अनाथों का नाथ मैं हूँ, भगवान बैठा है पहुंचाने वाला सब। आप सत्य किए सब सत्य, सृष्टि भी मेरी अनाथ नहीं है, मैं कहाँ नहीं हूँ। भगवान किधर नहीं है? सबको खिलाने वाला है, सबको पालन पोषण करने वाला है। तुम कौन है जो पालना पोषण करेगा यतीमों की? यतीम है कहाँ? गरीब है कहाँ? गरीब वो है जिसको आत्मा का धन नहीं है। तुम कैसे बोलता है वो गरीब है? तो अनाथों का नाथ परमात्मा बैठा है, हमको कोई भी जरूरत नहीं है किसी को गरीब देखने।